नमस्कार, मैं जयपाल सिंह विद्या भारती पब्लिक स्कूल सीकर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्या भारती पब्लिक स्कूल सीकर शहर में पिछले लगभग 34 वर्षों से 1991 से एक पहली इंग्लिश मीडियम स्कूल के साथ अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। इसमें हजारों विद्यार्थियों ने पिछले कई वर्षों से एजुकेशन शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न क्षेत्रों में अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो हॉस्टल की जो व्यवस्था है, एकेडमिक की जो व्यवस्था है, शैक्षणिक व्यवस्था है, वो बड़ी ही सुदृढ़ व्यवस्था है, जिसने इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है। यहाँ के बच्चे जैसे हमारे हमेशा हर साल वो रहते हैं रिजल्ट के बोर्ड रिजल्ट्स के बारे में अगर अपन देखें 10th और 12th के, तो हमारे लगभग 20 से 30 बच्चे 95 प्लस 90 प्लस हमेशा रिकॉर्ड अपने बनाते रहे हैं। 98 प्लस तक हमारी मेरिट में बच्चों ने अपना नाम दिया है, स्टेट मेरिट में, सीबीएसई में। और काफ़ी बच्चों ने अच्छे सीजीपीए, पहले जो सीजीपीए पैटर्न था उसमें भी 10 सीजीपीए भी हमारे 50-50 बच्चों ने एक साथ 10th क्लास में 10 सीजीपीए प्राप्त किए। तो विद्या भारती पब्लिक स्कूल में अगर आप ओवरऑल डेवलपमेंट देखें और साथ में एकेडमिक दोनों चीज़ों को जोड़ के देखें और डिसिप्लिन का अगर श्रेष्ठ माहौल आप देखना चाहते हैं तो विद्या भारती पब्लिक स्कूल में आपको मिलेगा। डिसिप्लिन यहाँ वो चीज़ें नहीं है कि बच्चे को केवल कि एकेडमिक से जोड़ा जाए, उसको स्पोर्ट्स में भी उसको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में डांस, म्यूज़िक, योगा, स्केटिंग वगैरह भी हमारे यहाँ बच्चों को सिखाई जाती है। बास्केटबॉल भी इवनिंग में स्केटिंग की क्लास रेगुलर बेसिस पे लगती है। इस प्रकार से विद्या भारती पब्लिक स्कूल में हमेशा से ही सीकर शहर में एक बहुत अच्छी सुदृढ़ शिक्षण व्यवस्था दी है, जिसमें उन्होंने बच्चों के शारीरिक, मानसिक और मतलब जैसे कहा जाता है सर्वांगीण विकास जिसे कह सकते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट में अपना एक मुख्य रोल निभाया है। धन्यवाद। जी मैडम बताएं। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर सुमन कृष्णैया है। पहले मैं अमृतसर थी और यहाँ पर मैं 2 साल से बच्चों को पढ़ा रही हूँ। ऐसे देखा जाए तो विद्या भारती सीकर में सबसे नामी जो स्कूल है उनमें से एक है। और विद्या भारती का मैंने बहुत पहले भी सुना था कि जैसे हम अपने पहले के लोगों से सुनते थे कि विद्या भारती का बहुत नाम है और नाम था और रहेगा। और बच्चे देखा जाए तो विद्या भारती के बहुत अच्छे बच्चे हैं और संस्थान भी बहुत अच्छा है। बच्चों का किस तरह से ध्यान रखा जाता है, किस तरह से बच्चों की केयर की जाती है? हाँ, बच्चों की केयर के हिसाब से जैसे एक मदर टच जो होता है, जो बच्चा चाहता है, जो उसको घर से मिलता है, वही सब सेम हम बच्चों को यहाँ पर भी देते हैं। जैसे हम एक बच्चों से फ्रेंडली रहते हैं, बच्चे से पर्सनली हमें लगता है कि बच्चे को कोई टेंशन है तो हम पर्सनली जाके बच्चे से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो फिर हम उसको उससे निकालने के लिए उसको एक पॉजिटिव थॉट देते हैं या फिर उसको निकालने के लिए हम उसके पास जाके या जो भी उसको कंसर्न जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। बच्चा कई बार क्या होता है मैडम, जैसे तनाव में आ जाता है पढ़ाई की वजह से, हम्म। तो तनाव में आके कई बार वो गलत कदम उठा लेता है। तो किस तरह से बच्चों के तनाव को दूर करने का प्रयास करते हैं आप? वही हम एक बार उनको पास में जाके उनका जो तनाव का कारण है पहले तो वो पूछते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अभी जो तनाव का कारण है वो मोबाइल और टीवी है। मेरे हिसाब से पेरेंट्स नहीं है, बट उन्हीं को बस हम लोग बच्चे से कंसर्न जो चीज़ें हैं उससे पूछते हैं कि भाई बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है, और फिर पेरेंट्स को भी बुला के हम बताते हैं कि भाई बच्चा अभी क्यों डाउन जा रहा है और उसका रीज़न भी पता चलता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल और टीवी होता है, तो हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा मोबाइल और टीवी से हटा के उसको कोई अदर एक्टिविटीज़ में डालें, तो थोड़ा सा तनाव का वो भी कम होगा। और काफ़ी बार बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे सीखते भी हैं एक दूसरे से भी, तो भी हम बच्चों को यही बोलते हैं कि आप थोड़ा सा अपना अपने अकॉर्डिंग चलो, जिससे ये नहीं कि आपको सही और गलत का पता होना चाहिए। जी जी मैडम, आप एक महिला है, तो महिला होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कई बार युवा पीढ़ी है जो नशे की तरफ चली जाती है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही रहेगा युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि बच्चे हैं हम लोग, ये चीज़ बेसिकली मैं बायो बैकग्राउंड से हूँ और बायो में बेसिकली 9th और 10th में काफ़ी चीज़ें ड्रग्स से रिलेटेड आती हैं कि जो अडोलसेंस एज होती है उसमें बच्चे के हार्मोन्स वगैरह चेंज होते हैं। तो
उस एज में ये बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें भी करना चाहते हैं जो मतलब उनको पता होता है गलत है, फिर भी उनके टुवर्ड्स वो चीज़ों की तरफ जाते हैं क्योंकि वो एज ही वैसी होती है। तो उस टाइम पे हम उनको बच्चों को बताते हैं कि बेटा जैसे ये एज ऐसी है, तो इस टाइम पे आपको इन्फ्लुएंस ना होके आपको बेसिकली अपने आप पे कंट्रोल रख के कुछ अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी या उनमें एंगेज करो, जिससे कि आप पूरा ध्यान उधर लगा सको, ना कि इधर उधर। और संगति का बहुत मैटर करता है कि आप कैसी संगत में आप रह रहे हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप कितनी अच्छी संगति में रहते हो, तो मतलब वो फिर गलत रास्ता में आप जाएंगे ही नहीं। तो ये बच्चों को हम बताते हैं आगे से। जी मैडम। हाँ बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम किंजल सैनी है और मैंने कक्षा 10वीं के पेपर विद्या भारती स्कूल से दिए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा रिजल्ट 95 प्लस ही आना चाहिए। आपके स्टाफ को आपसे क्या उम्मीद है? मेरे टीचर्स को भी मुझसे यही एक्सपेक्टेशंस है कि 95% अबव तो मैं ज़रूर स्कोर करूँगी और विद्या भारती स्कूल के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। आपने विद्या भारती स्कूल को क्यों चुना पढ़ाई करने के लिए? मैं 8th स्टैंडर्ड से विद्या भारती स्कूल में ही हूँ और मुझे यहाँ पे जो स्टडी एनवायरनमेंट था वो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के स्टाफ जो है वो डाउट सॉल्व करने के लिए 24/7 हमारे लिए अवेलेबल होते हैं और वो बहुत ही अच्छे से हमारे डाउट सॉल्व करते हैं। और जैसे बोर्ड एग्जाम्स के 2 से 3 मंथ्स पहले हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस भी लिए गए थे बिफोर स्कूल टाइमिंग्स और उसमें हमें बहुत अच्छे से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उनकी वो हमें बताए गए थे, मतलब हमें अच्छे से प्रिपेयर किया गया था। बलवंत सिंह जी सिराना के बारे में कुछ बताएं, कैसे इंसान है? सर वो बहुत ही अच्छे इंसान है और जब जैसे भी कोई फंक्शन होता था तो वो जो भी अपनी स्पीच देते थे उसमें हमेशा हमें मोटिवेट ही करते थे, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करते थे और अच्छा रिजल्ट लाने के लिए मोटिवेट करते थे। तो आपको पूरी उम्मीद है कि आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा और आप टॉप रहेंगे? हाँ मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है क्योंकि टीचर्स की मेहनत है, मेरी मेहनत है और सबकी मेहनत है।